अपनी आजादी की बात न करे। इस फरमान के विरोध में भारत के अलग अलग सूबों की कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। सुभाष बाबू कांग्रेस छोड़ अपने संगठन को मजबूत करने में लगे थे। उनकी राय बिल्कुल अलग थी। आजादी का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठोर निर्णय लेने ही होंगे। अहिंसा का विचार पावन और कारगर विचार है, लेकिन जब इससे बात नहीं बनती तब दूसरे रास्ते भी ढूंढने पड़ते हैं। भारत के लिए यह सुनहरा अवसर है। ब्रितानी हुकूमत से अब हमें कोई समझौता मंजूर नहीं। ऑल पावर टू इंडियन पीपल। सुभाष किसी तरह उन्हें लामबंद किया जा सके तो एक बड़ी शक्ति के साथ इस ब्रितानी हुकूमत पर धावा बोला जा सकता है। 17 जनवरी 1941 की रात अपने भतीजे शिशिर की मदद से बंद गले की शेरवानी, खुला पजामा और सिर पर रोज 23 जनवरी 1897 को, जिस वर्ष महारानी विक्टोरिया के राज का स्वर्ण समारोह मनाया जा रहा था, बंगाल प्रेसिडेंसी के कटक में सुभाष का जन्म हुआ। किसे पता था कि आगे चलकर यही सुभाष इसी विक्टोरिया हुकूमत के खिलाफ 15 साल की आयु में विवेकानंद के विचारों से उनका परिचय हुआ, जिसका उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। मातृभूमि आराध्य है, प्रत्येक भारतीय सहोदर है और भारत की मुक्ति जनशक्ति पर है। मैट्रिक की परीक्षा पास कर सुभाष प्रेसिडेंसी कॉलेज आ गए। बातें घूमने लगी थी कि तभी पिता ने फरमान सुनाया कि सुभाष, तुम कैम्ब्रिज जाओ और आईसीएस की परीक्षा दो। सुभाष दुविधा में जरूर पड़े, लेकिन पिता के आदेश को न नहीं कह सके और समुद्री जहाज से इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। दूर जाते जहाज से सुभाष अपनी मातृभूमि पर कैम्ब्रिज का सत्र आरंभ हो गया था, फिर भी उन्हें दाखिला मिल गया। सुभाष जी जान से जुट गए और आईसीएस की परीक्षा पास कर ली। मन को फिर द्वंद्व में आ घेरा। मन की बात सुनो या पिता के आदेश पर चलो। मातृभूमि मुझे बुलाती है, मुझे जाना ही होगा। लोग पागल समझेंगे तो समझे, मातृभूमि की मुक्ति के लिए कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। सिविल सेवा से त्याग पत्र देकर वे लौटे और गांधी जी से मिलने के बाद देशबंधु चित्तरंजन दास से मिलने पहुंच गए। चित्तरंजन दास से पहली मुलाकात के बाद उन्हें लगा मानो गुरु मिल गए। सुभाष चित्तरंजन दास के सिपाही बन स्वतंत्रता आंदोलन में खो गए। आंदोलन के शुरुआती दिनों में ही एक घटना घटी। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत दौरे का विरोध किया जा रहा था। सुभाष पूरे उत्साह से लगे थे। गिरफ्तारियां हो रही थी कि तभी खबर मिली कि देशबंधु जी की पत्नी वासंती देवी गिरफ्तार कर ली गई। वे दुखी अपने लोगों के बीच लोकप्रिय होते जा रहे थे। इसीलिए सुभाष हुक्मरानों की आंखों में चुभने लगे और क्रांतिकारी षड्यंत्र का झूठा आरोप लगा उन्हें गिरफ्तार कर बर्मा के मांडवी जेल भेज दिया गया। ये वही जेल है जहां लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय जैसे संग्रामियों को रखा गया था। मांडले मेरे लिए जेल नहीं, तीर्थ है। मैं तीर्थ पर निकला हूं। बेटा स्वास्थ्य और निमोनिया के बाद जेल 3 साल की सजा के बाद वे एक मजबूत नेता के रूप में बाहर निकले। सुभाष युवाओं के चहेते बन गए थे। उनकी उपस्थिति युवाओं में जोश भर देती थी। गांधी जी जब एकांत में चिंतन कर रहे थे, तब सुभाष ने स्वतंत्रता संग्राम की गति को बनाए रखने में आगे बढ़कर योगदान दिया। मिल मजदूरों को संगठित किया, साइमन कमीशन का विरोध किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार
बहिष्कार। सुभाष खड़े हुए और बोले, आप संपूर्ण बहिष्कार के लिए तैयार नहीं। काउंसिलों के बहिष्कार से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरा सिद्धांत है सब कुछ या कुछ नहीं। इरादों और भविष्य के सपने के साथ हरिपुरा गुजरात के अधिवेशन में पहुंचे और पूरे जोश से घोषणा कर दी, साथियों, धरती पर अब ऐसी कोई ताकत नहीं जो भारत को पराधीन कर सके और आने वाले वक्त में हम इसे सत्य करके दिखाएंगे। सुभाष नई सोच और जवां इरादों वाले नेता थे। वे भविष्य के सपने देख रहे थे। आजाद भारत आर्थिक प्रगति के रास्ते पर कैसे चलेगा, दुनिया के दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बराबरी के साथ कैसे खड़ा होगा। मैं उस पौ को फूटते देख रहा हूं जिसमें तुम्हारी राजनीतिक साधना शुरू हुई थी। आज तुम मध्याह्न के उस निर्मल आलोक में उद्भाषित हो रहे हो जिसमें शंकाओं का प्रवेश निषिद्ध है। मुझे लगता है तुम अपने मातृभूमि के लिए नई रोशनी और उम्मीद के संदेशवाहक बनकर आए हो। आने वाली लड़ाई में उसका साथ शायद मैं न दे पाऊं। मैं केवल आशीर्वाद दे सकता हूं और विदा लेता हूं। आश्वस्त हूं कि देश के बोझ और दुख को तुमने अपना बोझ और दुख बना लिया है और देश की स्वाधीनता के रूप में उद्दिष्ट प्रतिफल उसे जल्द ही मिलने वाला है। स्वदेश के चित्त में नूतन प्राण संचार करने का पुण्य व्रत तुमने ग्रहण किया, इसलिए मैं अपना नाटक ताशेर देश तुम्हारे उत्सर्ग कर रहा हूं। पहाड़ियों के उधर फैली है हमारे सपनों की धरती। जिस धरती में हम जन्मे थे उसकी गोद में अब हम लौट रहे हैं। लहू को लहू बुला रहा है। उठो, हथियार संभालो, बढ़ते चलो। लगातार बारिश की ब्रिटिश और अमेरिकी फौज बढ़ती चली जा रही थी। आजाद हिंद फौज ने अपनी शक्ति के बाद में उनके योगदान के लिए कृतज्ञ महसूस करता है। বন্দিশালা রহিষে
जनगण